पूर्व सीएम हुड्डा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुड्डा ने कहा कि अगर जाट समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना तो किसी जाट नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 4 डिप्टी सीएम की बात को उन्होंने फिर दोहराया। वहीं किसानों और आशा वर्कर्स के मुद्दे पर हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। साथ ही निकाय चुनाव में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए। धान की खरीद हरियाणा की मंडियों में जारी है और फसलों की खरीद को लेकर सरकार कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। सरकार की ओर से कहना है कि मंडियों में व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो और खरीद के बाद जल्द ही किसानों के खातों में सीधा उनका पैसा जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं। नेता मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा की मंडियों पर दौरे पर थे। हमारे साथ हुड्डा साहब मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, आप भी मंडियों में गए थे, कई जिलों में आप जाकर आए हैं, क्या व्यवस्था देखी? सरकार जो दावे कर रही है उनमें कितनी सच्चाई है? खोखले दावे हैं। किसान तो बहुत परेशान है, बदहाल हुआ है। ना तो एमएसपी मिल रही उसको, और कई किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई ट्रॉली में, कई दिन बैठे इंतजार करना पड़ता है जब वो आते हैं, और वहाँ आके एमएसपी नहीं मिलती। ये सारा, और फिर वो है, मैंने कई मंडियों में पूछा, डीएपी खाद ही नहीं है, ना खाद मिल रहा उसको, ना अच्छा बीज मिल रहा, ना अच्छा दाम मिल रहा, और कई दिन बैठाना पड़ता है। इसी प्रकार से आड़ती सारे परेशान हैं। वो लिफ्टिंग नहीं होती, खरीद के डाल लेते हैं और करते हैं। 4 दिन अगर धान पड़ा रहेगा तो उसमें नमी आ जाती है बड़े में, और ऊपर से ऊपर से नमी आ गई तो मॉइस्चर में उसकी खरीद नहीं होती। वो तो बर्बादी पे किसान उतरा हुआ है, उतार रखा है इन्होंने। बिल्कुल खोखले दावे हैं ये, हर वर्ग परेशान है इनसे। इसके अलावा आप पंचकुला में गए थे, जो धरने पर कर्मचारी बैठे हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, उनसे मिलकर आए थे। हालांकि जब सरकार से बात की गई तो उनका कहना था कि मानदेय सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, पूरे देश में 9,000 से ज़्यादा उनको मानदेय दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में तो 500 रुपये दिया जाता था, तो फिर भी वो लोग धरना कर रहे हैं। कौन सी सरकार में दिया जाता था? हमारी सरकार थी उस समय भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय हमने ही शुरू किया था। लेकिन महंगाई बढ़ी हुई है, इतने खर्चे बढ़े हुए हैं उनकी, और बहुत सारी समस्याएँ हैं। आशा वर्कर्स तो ऐसे काम भी करते हैं जो उनके प्रिस्क्राइब नहीं है। तो ये सब आपको सोचना चाहिए, जब आप काम दे रहे हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो उनसे बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। लेकिन बड़ी निंदनीय बात है जो उन्होंने बताया मेरे को, रोहतक में आशा वर्कर्स को, हमारी बहन बेटियों को डिटेन कर लिया गया, रात को छोड़ा गया। ऐसा क्यों भाई? बातचीत करने कौन मना कर? बातचीत करो। इसी प्रकार से जो मनरेगा के वर्कर हैं, मेठ बैठे हैं, वो अपनी मांग लेके बैठे हैं, अपनी समस्याएं हैं उनकी भी कुछ जेन्युइन हो सकती हैं, तो उनकी जो वाजिब मांगे हैं वो तो उनको माननी चाहिए, और सरकार को बातचीत से इसका निपटारा करना चाहिए। जी, एक और बड़ा मुद्दा है प्रदेश में निकाय चुनाव का। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर में निकाय चुनाव होने हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। सरकार का कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक चुनाव से डर की बात है तो कहना है कि कांग्रेस सरकार डरी हुई है, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव भी प्रदेश में हुए थे, तो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव हो। भाजपा पंचायत चुनाव चिन्ह पे लड़े थे क्या ये बीजेपी? जब तो ये कोई बात है, वहाँ तो सारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। बाकी चेयरमैन बनाना, इधर उधर करना, वो अलग बात है। लेकिन ग्राउंड पे सब ज़्यादा कांग्रेस के जीते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। डरे में कितना समय लगा तैयार होने में। इसी तरह पंचायत के चुनाव में इन्होंने डिले किया, 1 साल के बाद वो किया, और ये कर रहे हैं, ये करवाएंगे नहीं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था कि उससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि भर्ती रोको गैंग है जो भर्तियों को रोक देते हैं। कुछ आंकड़े भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर जारी किए गए थे। कहा था कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और सरकार का कहना है कि जो भर्तियाँ रुक जाती हैं तो कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस ही उन भर्तियों को कोर्ट में ले जाती है और बाद में भर्तियाँ जानबूझकर उन पर देरी हो जाती है। कांग्रेस कौन से को ले गए? इनकी भर्ती जब पेपर लीक कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं पेपर लीक। ये स्कैम चल रहे हैं एक के बाद एक, और इनकी नीयत नहीं है। 2 लाख जो पक्की नौकरियां वो खाली पड़ी हैं यहाँ प्रदेश में। इसी वास्ते बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। जी, एक आखिरी सवाल है। आपने जो बयान दिया था 4 उप मुख्यमंत्रियों वाला प्रदेश में बनाए जाएंगे, उसको लेकर जो है राजनीति काफ़ी दिनों से गरमाई हुई है। सरकार का भी आरोप है कि हुड्डा साहब ने ये जो बयान दिया है कि जो मुख्यमंत्री कुर्सी है वो खुद रखना चाहते हैं, जाटों के पास वो मुख्यमंत्री कुर्सी रहेगी और बाकी जो जातियां हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या दूसरी जातियों को क्यों उप मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करते हैं? गलत बात कह रहे हैं ये। सारी इंक्लूसिव, सबका साझा हो इसमें,
और इसमें कोई एक जाति की बात नहीं है, जितने भी हैं सबका अपना अपना साझेदारी करनी चाहिए। जाट मुख्यमंत्री हो या दूसरा हो, अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जाट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन सबकी साझेदारी होनी चाहिए। जी, आपने महिला उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी की थी। हाँ, एक महिला जो 4 उप मुख्यमंत्री बने उनमें एक महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी। तो उन उप मुख्यमंत्रियों में जाट भी हो सकता है। हाँ, अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। सबको साथ रखने की चलना है ना, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी है, इंक्लूसिव। जी, शुक्रिया। तो ये थे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और उप मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा कि अगर जाट नेता मुख्यमंत्री नहीं बनता है प्रदेश का तो वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है, और 4 उप मुख्यमंत्रियों में एक महिला उम्मीदवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सभी जातियों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।